सीए फाउंडेशन बीसीआर का पेपर पैटर्न क्या होता है और हर चैप्टर का वेटेज कितना होता है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ताकि आप अकॉर्डिंगली अपने एग्जाम के लिए रिवीजन करें और प्रिपेयर करें। देखिए, आपका जो सीए फाउंडेशन लॉ और बीसीआर का पेपर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पार्ट ए जो कि लॉ का होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का होता है। मैंने लॉ के ऊपर भी सेपरेट वेटेज वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखा है, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और जो पार्ट बी होता है वो बीसीआर का होता है, जो कवर करता है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन 11 तक। तो ये 5 क्वेश्चंस होते हैं बीसीआर के। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है वो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, आपको वो अटेम्प्ट करना ही होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 होता है, इन चारों में से आप कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 इन 4 क्वेश्चन में से आप कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको मार्क्स का वेटेज बताती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर ए होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का 5 मार्क्स का हमेशा। और ये जो पेपर पैटर्न है ये पिछले 3-4 अटेम्प्ट से यही पेपर पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप अपने एग्जाम में भी, यानी जो आने वाला एग्जाम है दिसंबर 2022 या जून 2023, मई 2023, आप उसमें भी यही पेपर पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 99%, राइट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 ए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का होने वाला है जो कि 5 मार्क्स का होता है। 7 बी नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का होता है जो कि 3 मार्क्स का होता है। यूजुअली इसमें 3 मार्क्स नोट मेकिंग का होता है और 2 मार्क्स समरी राइटिंग का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं, ए, बी और सी। तो जो क्वेश्चन नंबर ए होता है वो 2 मार्क्स का कम्युनिकेशन से होता है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से। उसके बाद बी जो होता है उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन वोकैबुलरी से आता है और 1 मार्क का क्वेश्चन सेंटेंस टाइप, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें से आता है। और जो 8 का क्वेश्चन नंबर सी है 5 मार्क्स का, वो आता है आपका प्रेसी राइटिंग। पिछले 4 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर जाके देख लो, यही सेम पेपर पैटर्न फॉलो होता आ रहा है और आपके अटेम्प्ट में भी आप ये सेम पेपर पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, अगेन इसमें 3 होता है, ए, बी और सी। जो ए होता है वो 2 मार्क्स का कम्युनिकेशन से आता है फर्स्ट चैप्टर से, और बी जो होता है उसमें 2 मार्क्स का आपका वोकैबुलरी से आता है, 1 मार्क्स का सेंटेंस टाइप से आता है। बहुत रेयरली कभी-कभी इसमें तीनों मार्क्स का सेंटेंस टाइप से आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या एक्टिव पैसिव वॉइस, बट अदरवाइज आप अपने पेपर पैटर्न में एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 मार्क्स का वोकैबुलरी वाले चैप्टर से, 1 मार्क्स का सेंटेंस टाइप वाले चैप्टर से। और इसका जो क्वेश्चन नंबर सी होता है ना, उसमें ना कभी-कभी कुछ भी आ जाता है, लाइक कभी लेटर आ जाता है, कभी रिपोर्ट राइटिंग आ जाता है, कभी सर्कुलर राइटिंग आ जाता है, कभी मेमो राइटिंग आ जाता है, कभी मिनट्स राइटिंग आ जाता है। तो ये जो 9 का सी है ना, इसमें जो आपके राइटिंग स्किल्स वाले पार्ट 4 के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उनमें से कोई भी आ सकता है। आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सर्कुलर राइटिंग, मतलब कोई भी एक राइटिंग स्किल्स वाले चैप्टर में से कोई भी एक टॉपिक आपका 5 मार्क्स का आ सकता है यहाँ पर। पिछले पास्ट एग्जाम्स में लेटर राइटिंग आ चुका है, रिपोर्ट राइटिंग आ चुका है, सर्कुलर राइटिंग आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर भी ए, बी, सी 3 क्वेश्चन होते हैं। जो ए होता है वो 2 मार्क्स का आपका कम्युनिकेशन यानी फर्स्ट चैप्टर से होता है। जो बी होता है वो 3 मार्क्स का आपके सेंटेंस टाइप से होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और जो सी होता है वो 5 मार्क्स का आता है कोई भी राइटिंग स्किल्स वाले चैप्टर से। तो जो भी आपके जितने भी राइटिंग स्किल्स वाले चैप्टर हैं, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, मिनट्स राइटिंग, उनमें से कोई भी एक टॉपिक आ सकता है। पास्ट एग्जाम में इसमें आर्टिकल राइटिंग आ चुका है, ईमेल राइटिंग आ चुका है, सर्कुलर राइटिंग आ चुका है। तो आप बेसिकली इसमें ना राइटिंग स्किल्स वाले चैप्टर में से कोई भी एक राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, कोई भी एक यहाँ पर 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? उसके बाद आपका लास्ट होता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी ए, बी, सी होता है। जो ए होता है उसमें 2 मार्क्स का कम्युनिकेशन से आता है चैप्टर 1 से। बी होता है उसमें पहले 2 मार्क्स का वोकैबुलरी से आता है, फिर 1 मार्क्स का सेंटेंस टाइप, देन 1 मार्क्स का वोकैबुलरी। सो बेसिकली 3 मार्क्स वोकैबुलरी चैप्टर से और 1 मार्क्स आपका सेंटेंस टाइप वाले चैप्टर से। और जो 11 का सी होता है 4 मार्क्स का, अगेन वो राइटिंग स्किल्स वाले पार्ट 4 से आता है और कहीं से कुछ भी आ सकता है, लाइक कभी रिज्यूम राइटिंग आ जाता है, कभी लेटर राइटिंग आ जाता है, कभी ईमेल राइटिंग आ जाता है, कभी आर्टिकल राइटिंग आ जाता है। सो बेसिकली अगर मैं आपको ओवरऑल पेपर पैटर्न बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 7 तो फिक्स है भैया। 7 का ए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, 7 का बी नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। उसके बाद 8, 9, 10, 11 चारों का जो क्वेश्चन नंबर ए होता है वो 2-2 मार्क्स का आपका कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से आता है, चैप्टर नंबर 1।
उसके बाद इन सब का जो बी क्वेश्चन होता है वो हमेशा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से आता है, दैट इज़ वोकैब्युलरी और सेंटेंस टाइप। जैसे इसका देख लो, इसका जो बी क्वेश्चन है वो भी वोकैब्युलरी सेंटेंस टाइप, इसका भी बी वोकैब्युलरी सेंटेंस टाइप से, इसका भी बी जो है वो वोकैब्युलरी सेंटेंस टाइप से आया है और इसका भी जो बी है वो वोकैब्युलरी और सेंटेंस टाइप से आया है। ये क्लियर हुआ? यस। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 का सी है वो हमेशा 5 मार्क्स का प्रेस ही आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 का सी है, 10 का सी है और 11 का सी है। इन तीनों में ना आपके आंसर राइटिंग वाले चैप्टर से कोई भी दे सकता है। लाइक हो सकता है इसमें लेटर पूछ ले, इसमें आर्टिकल पूछ ले, इसमें रिज्यूम पूछ ले, या फिर इसमें रिपोर्ट पूछ ले, इसमें ईमेल पूछ ले, इसमें लेटर पूछ ले या मीटिंग मिनट्स पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब बेसिकली 9 का सी 5 मार्क्स का, 10 का सी 5 मार्क्स का और 11 का सी 4 मार्क्स का। ये जो 3 क्वेश्चंस रहते हैं ये आपके राइटिंग स्किल्स वाले पार्ट 4 से कोई भी एक आपको दे सकता है। समझ में आया? तो ये बेसिकली आपका पेपर पैटर्न है बीसीआर का वेटेज वीडियो का। तो कोई भी चैप्टर स्किप करके ना जाए, स्पेशली चैप्टर 1 कम्युनिकेशन। आप देख सकते हो चैप्टर 1 कम्युनिकेशन 8 में भी आया है, बी में 9 में भी आया है और 10 में भी आया है, 11 में भी आया है। मतलब किसी भी हालत में ये चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। आप इन चारों में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करो। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आया? मैंने वोकैब्युलरी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए एक वीडियो बनाई है, वो ज़रूर से देखिए, आपको हेल्प करेगा चैप्टर 3 वोकैब्युलरी प्रिपेयर करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको उस वीडियो की लिंक, या आप सर्च भी कर सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर विद वोकैब्युलरी चैप्टर 2 इशिका अग्रवाल मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। और रही बात चैप्टर 2 की सेंटेंस टाइप, उसमें आपकी एग्ज़ाम पास आ गई है, तो टाइम वेस्ट ना करें, उसमें सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से और दूसरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से। तो इन्हीं दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी चैप्टर 2 में इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसको प्रिपेयर करोगे तो आपका चैप्टर 2 प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको सीए फाउंडेशन लॉ और बीसीआर से रिलेटेड कोई और गाइडेंस चाहिए तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, प्रिपेयर वेल, कीप लर्निंग बिकॉज़ द मोर यू लर्न, द मोर यू ग्रो, and the more you grow, the more you achieve. Take care. Bye bye.